दिल्ली के द्वारका इलाके में तेज रफ्तार कार ने पहले तो एक महिला को टक्कर मारी, बाद में वैगनार कार को भी टक्कर मार दी। कार को 16 साल का एक नाबालिग लड़का चला रहा था। वहीं हादसे की ये पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में तेज रफ्तार कार किस कदर अपना कहर बरपाती है, इसका ताजा उदाहरण दिल्ली के द्वारका सेक्टर 1 में देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार आर्टिका कार ने एक महिला को पहले टक्कर मार दी, बाद में वैगनार कार को भी टक्कर मारी। तेज रफ्तार कार का ये पूरा कहर सोसाइटी के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। द्वारका सेक्टर 1 का ये पिंक अपार्टमेंट है, जहां 1 जनवरी की दोपहर 40 साल की कांता सोसाइटी से बाहर निकल रही थी। तभी तेज रफ्तार सफेद आर्टिका कार ने पहले तो महिला को टक्कर मारी, बाद में सोसाइटी के गेट से निकल रही वैगनार कार को भी टक्कर मार दी। सीसीटीवी फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि सफेद आर्टिका कार की रफ्तार कितनी तेज थी। जी बिल्कुल, इस पिंक अपार्टमेंट के थोड़ा सा दूर आगे चल के बुद्धा गार्डन पार्क है, उसके आगे सामने ही मैं गाड़ी लेके जा रहा था। वो मेरे सामने से आ रहा था, वो इतना रफली गाड़ी चला रहा था, मैंने बिल्कुल साइड करने के बावजूद भी वो बिल्कुल ही सटा के निकला है गाड़ी मेरे से। मेरे को लग रहा था शायद ये कुछ ना गड़बड़ ना कर दे, फिर भी मैं सीधा निकल गया, मैं बचा। तब आगे आके जब मैं घर आया तो पता लगा मेरे फ्लैट के सामने ही बिल्कुल एक्सीडेंट करके गया है। गाड़ी कहाँ से आ रही? दिल्ली पुलिस की माने तो सफेद आर्टिका कार को 16 साल का नाबालिग लड़का चला रहा था। एक्सीडेंट की इस वारदात के समय मौजूद चश्मदीदों का भी यही कहना है कि नाबालिग लड़का गलत ढंग और तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। इस घटना ने एक बार फिर उन माता पिता को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जो नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए देकर कई जिंदगियों को खतरे में डालते हैं। द्वारका सेक्टर 1 में हुए इस हादसे के बाद नाबालिग लड़के के माता पिता अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं। हम दोनों मियाँ बीवी कुटिया में गए हुए थे, गाड़ी हमारा बेटा घर से चाबी लेके गाड़ी ले गया, तो हमें जैसे हम कुटिया में गए, मैं बेटा ना खाना खा ले, करा अच्छा मैं अभी आ रहा हूँ, इतना क्या करके गाड़ी ले गया, इतने में गाड़ी ठोक दी। तो हमें तो कुछ चीज का पता नहीं भाई कैसे ठोकी कैसे नहीं ठोकी। आपके बेटे की उम्र कितनी है? 15-16 साल का है। आमतौर पे गाड़ी चलाता है? नहीं चलाता। तो उस दिन गाड़ी आप लोग कैसे गए थे कुटिया? हम तो पैदल ही गए हुए थे ना कुटिया में। बहरहाल दिल्ली पुलिस ने सफेद आर्टिका को तो जब्त कर ही लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच भी कर रही है। कैमरामैन मुकेश चंद्रा के साथ टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से जतिन शर्मा की रिपोर्ट। इधर दिल्ली के यमुना विहार इलाके में बंदरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। लोग परेशान हैं, लेकिन बार बार शिकायत दिए जाने के बाद भी पूर्वी दिल्ली नगर निगम और प्रशासन बंदरों से होने वाली दिक्कतों से निजात दिलाने में नाकाम है और लोग परेशानी झेलने को मजबूर हैं। तस्वीरों में यहां से वहां छलांग लगाते ये बंदर किसी जू में नहीं है। ये उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार का इलाका है। घनी आबादी वाला क्षेत्र और इसी रिहायशी इलाके में घूमते शरारती करते इन बंदरों को आसानी से देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर लोगों की माने तो वो डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि ये बंदर आए दिन किसी न किसी पर हमला बोलकर उसे अपना शिकार बना लेते हैं। कभी इंसानों को काटते हैं तो कभी तोड़फोड़ मचाकर संपत्ति को नुकसान पहुँचाते हैं। बहुत ज्यादा बंदर है, कईयों को काट भी लिया और कपड़े और लत्ते सारे उखड़ा वो भागे ले जाते हैं। कौन सा इलाका है? यमुना विहार से कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कहते हैं बजट नहीं है हमारे पास। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायत कई बार निगम प्रशासन और निगम पार्षद को दी जा चुकी है, लेकिन ना तो पार्षद की यहाँ ही कोई सुनवाई हुई और न ही निगम की उचित कार्रवाई हुई है। कृष्णा पार्क में बंदरों का जमघट लगा रहता है। सुबह शाम यहाँ बच्चों का, औरतों का, बड़ों का निकलना बड़ा मुश्किल है। कई बार बंदर काट ही चुके हैं, कई बार कंप्लेंट्स कर चुके हैं, कई जगह रिटर्न में भी कर चुके हैं, काउंसलर्स को ही बोल चुके हैं कई बार, लेकिन कोई एक्शन नहीं होगा। यमुना विहार इलाके में निगम की अनदेखी के चलते लोग बंदरों के आतंक के साए में जीने को मजबूर हैं। इधर हाथ पर हाथ धरे बैठा निगम प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी घटना के होने का इंतजार कर रहा है। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से रोहताश यादव की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए टोटल न्यूज।